है तो बेसिक सी चीज, बस थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाए। तो एक बार अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, सेम चीज जो भी हमने सुनी। X Limited invited applications for 1 lakh shares of ₹10 each, amount 343. Applications were received for 125. तो एप्लीकेशन कितनी है? 125। अलॉट कितने कर सकते हैं? मैक्सिमम 1 लाख। पॉसिबल सिनेरियोज, पहला है एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, तो ध्यान से देखना क्या हुआ। एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन, तो जर्नल एंट्रीज भी करा रहा हूं, और आपको क्या सीखना है कि प्रोरेटा टेबल, एक वर्किंग नोट होता है, प्रोरेटा टेबल कैसे बनेगी। सिंपल सा लॉजिक है, समझना है, याद नहीं करना, सिंपल सा लॉजिक है, समझना है। सबसे पहला कॉलम होता है कैटेगरी। कैटेगरी मतलब कितनी कैटेगरीज में आपने डिवाइड करे एप्लीकेंट्स को। कह रहा मतलब, कह रहा अभी आपका पहला केस क्या है? कह रहा एप्लीकेशन है 1 लाख, एप्लीकेशन है 125, आपके पास शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। तो आपने क्या डिसाइड करा? कह रहा रिजेक्ट दी एक्सेस एप्लीकेशंस, रिजेक्ट दी एक्सेस एप्लीकेशंस। एक्सेस कितनी है? 25,000। तो कैटेगरी 1 क्या हो गई? शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड। तो 1 लाख को दे दिया आपने 1 लाख। जितने भी एक्सेस हैं, कितने एक्सेस हैं? 25,000। उनको क्या दिया आपने? 0। तो टोटल एप्लीकेंट्स 125, टोटल अलॉटमेंट 1 लाख। तो पहला शेयर कैटेगरी, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड। फिर कितना पैसा रिसीव करा आपने? कितना पैसा रिसीव करा आपने? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड किस हिसाब से रिसीव करा होगा? एप्लीकेशन मनी के हिसाब से, पहली बात, शेयर के एप्लीकेशन मनी। अब 1 लाख शेयर्स जब अप्लाई हुए तो कितना पैसा आया? 3 लाख। 25,000 जब अप्लाई हुए तो कितना आया? 75। तो टोटल पैसे कितने आए? 375। फिर उसके बाद होता है यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, कि पैसा यूज कैसे हुआ। यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, कैटेगरी, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, सिंपल। अब आगे कितने कॉलम बनेंगे? कह रहा है ये पैसा यूज कैसे हुआ। यूज कहाँ होगा? एप्लीकेशन पे हो सकता है, अलॉटमेंट पे हो सकता है, कॉल पे हो सकता है, या फिर रिफंड होगा। तो यहाँ कितने कॉलम होंगे वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, जो भी स्टेजेस का नाम है, और एक कॉलम होगा रिफंड का। तो अगर 1 लाख के 1 लाख शेयर्स हमने दे दिए, तो एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 3। अलॉटमेंट कितने की है? 4। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3। इसने कितने रुपए दिए थे 1 लाख शेयर्स पे? कितने रुपए दिए थे? 3 लाख रुपए दिए थे, 3 रुपीज अगर एप्लीकेशन मनी है। तो यूज कितने होंगे? यूज होता है उस हिसाब से आपने इसको शेयर्स दिए कितने। कितने दिए फर्स्ट कैटेगरी में? पूरे के पूरे 1 लाख शेयर्स दिए हैं, तो पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही यूज हो जाएगा। क्या इनका कुछ एडवांस है? तो अलॉटमेंट पे कुछ यूज नहीं होगा, आगे कुछ नहीं जाएगा। समझ आया कैसे? 25,000 शेयर्स पे कितने पैसे मिले? मिले कितने? 75। आपने इनको कोई शेयर अलॉट नहीं करा, तो ना तो आप एप्लीकेशन पे यूज कर सकते हैं, ना आगे कुछ। आपको पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। कोई डाउट? तो ध्यान से देखना, एप्लीकेशन पे कितना यूज हुआ? 3 लाख। रिफंड कितना हुआ? तो सर अलॉटमेंट कॉल पे तो कुछ गया ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, फॉर्मेट से तो पता होना चाहिए ना। अगर एडवांस होता, अलाउड होता, प्रोरेटा अलॉटमेंट होती, तो एडवांस फिर आगे जा रहा होता। तो फॉर्मेट सेम रखेंगे। एंट्री सिंपल सी है। पैसे कितने आए? तो ये जो प्रोरेटा टेबल बनाई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एप्लीकेशन की स्टेज की एंट्री पास करने में हेल्प करती है, उसके आगे की कैलकुलेशन अलग है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, कितने पैसे आए? 375। यूज कैसे हुए ध्यान से देखेंगे। शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में क्या ट्रांसफर होता है कि एप्लीकेशन पे कितना यूज कर पाए। क्या कुछ एडवांस गया अलॉटमेंट के लिए? बाकी क्या करा हमने? रिफंड। उसकी एंट्री होती है एप्लीकेशन टू बैंक। आपके पास पैसे आए 375, एप्लीकेशन पे यूज हो सकते हैं
3 लाख, 75,000 का क्या होगा, रिफंड। कोई भी डाउट? इजी। केस 1 रिजेक्शंस के टाइम ये एंट्री होती है।